जेन्युइन प्यार भी होता है, सेल्फलेस प्यार भी होता है। सॉरी। हाय, मैं जिग्ना वोरा। मैंने दिल से बात की है सिद्धार्थ कनंज के साथ। उनकी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जिग्ना जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। मुझे किसी ने एक्चुअली इन्होंने ही मुझे बोल दिया था कि देखो मेरी आवाज बैठी है, एसी में 24 घंटे रह के आई हूं, तो प्लीज एक्सक्यूज माय वॉइस। आप Yes. जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे आपको। वही मुझे चाहिए, एक्सेप्ट कर लो, अभी तो कर लो सब लोग एक्सेप्ट, जैसी हूँ ऐसे। यार सबको लगा क्राइम जर्नलिस्ट अंदर जाएगी, हेयर तंगेज चीजें करेंगी, स्कूप्स निकालेंगी, बट फिर बाद में बोले कि यार ये तो बहुत ठहराव, वो वाला अप्रोच से बाहर निकली। सही था या गलत? ये आप जिसने बोला वो एकदम बिल्कुल सही है, बट मुझे लगा था कि मुझे एकदम डिग्निफाइड और ग्रेसफुली खेलना है, तो मैं वही तरीके से खेली। तो आप खुश अपने गेम के साथ? एकदम बहुत खुश हूँ मैं। आपके बेटे का क्या रिएक्शन है? एक्चुअली आपने देखा होगा पहले भी मेरे लॉन्च के टाइम पे, मेरा बिग बॉस में जाने का रीज़न ही मेरा बेटा था। यंग जनरेशन है, दैट डजंट मीन कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। नहीं, आप तो कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती। नहीं, होना ही नहीं है। तो उसको ये था कि मम्मा स्कूप के वेब सीरीज़ के बाद यू शुड नाउ गो टू अ बिग बॉस। एंड जब ये ऑफ़र आई तो उसको बहुत था कि मुझे जाना ही चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए रियल जिग्ना वोरा क्या है। तो ही इज़ वेरी हैप्पी कि मैं बहुत अच्छे से खेली, जो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मम्मा झगड़ा वगड़ा तो करेगी नहीं, वो ऐसे ही खेलेगी। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। बट देखा जाए, एक फुटेज आया जहां मुनव्वर कूट कूट के रो रहा है, राइट? कैसा डिफाइन करेंगी रिलेशनशिप मुनव्वर? क्या कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन की माँ बेटे वाला रिलेशनशिप है, कुछ लोग कहते हैं दोस्त वाला रिलेशनशिप है। क्या मदरली इंस्टिंक्ट्स फील करती है मुनव्वर की ओर? यस। कोई रिलेशनशिप्स के नाम देना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, बट यस आई मिस हिम अ लॉट। एंड एक बॉन्ड था, वो रोज़ हम लोग लास्ट अराउंड 30 डेज तो एक ही कमरे में रहे हैं, दिमाग के कमरे में रहे हैं। तो रोज़ रात को गप्पे मारना, बिकॉज वो गुजराती है तो वो एक गुज्जू कनेक्शन था। रोज़ आता था मेरे पास में, जिग्ना बेन सर दर्द हो रहा है, तेल मालिश कर दो, तो सिर पे तेल लगा के मालिश करती थी। तो हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड था, बट आई वुड नॉट, मैं वो बॉन्ड को कुछ रिलेशन का नाम नहीं देना चाहूँगी। नाइदर मदर सन रिलेशनशिप, नाइदर फ्रेंड रिलेशनशिप, बट येस ही मीन्स अ लॉट टू मी। आई वॉन्ट टू डू अ फ्लैशबैक आपकी लाइफ पर, ठीक है? बिग बॉस तो होता ही रहेगा। क्या आपको लगता है अभी भी लोग आपको जज करते हैं क्योंकि आप जेल गई थी, आपने किताब लिखा है, अब वेब सीरीज बन चुकी है, तो आप ज़्यादा चर्चे में हैं इस वक्त क्योंकि वेब सीरीज ने अच्छा किया है? क्या लोग अभी भी आपको जज करते हैं कि यार जिग्ना वोरा गलत थी, या फिर लोग कहते हैं कि ठीक है इनका सही साइड भी है एंड मे बी वी वर रॉन्ग इन जजिंग हर? यस, पीपल, लोगों ने अभी जैसे आपने बोला, हैव एक्सेप्टेड मी एज आई एम, एंड आई एम वेरी हैप्पी। कल मैं मॉल गई थी, पैलेडियम, everybody recognized me, yes, no doubt, as a Big Boss contestant and as Jigna Vora also. और सब ने बोला मुझे कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि यू आर वेरी स्ट्रांग वुमन। जो भी आपके साथ हुआ और जिस तरीके से आप वो सिचुएशन से बाहर आई हो, हेड्स ऑफ टू यू, बोला सब ने। और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हमने आपको मर्डरर का लेबल लगाया था। सो दैट्स मोर, दैट्स, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए लाइफ। तो ये वैलिडेशन क्या बहुत टाइम से सीख कर रही थी कि आम लोग हो, फैमिली मेंबर्स हो, दोस्त हो, जो लोग आपको जानते भी नहीं हैं, जो मर्डरर का टैग देते थे आपको, आप कहीं कहती थी यार वो दिन कब आएगा? वो वैलिडेशन ज़रूरी था आपके लिए? नहीं, वो वैलिडेशन ज़रा भी ज़रूरी नहीं था। एंड मैं बहुत फ्रेंकली ये चीज़ कह रही हूँ, वैलिडेशन किसको ज़रूरत होती है? जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत किया है।
बट मेरे केस में जब मेरे लड़के ने मुझे जेल में आके बोला था कि मम्मा तू ये कर ही नहीं सकती है, उस दिन से लेके आज की घड़ी तक मैंने कभी वैलिडेशन एक्सपेक्ट नहीं किया किसी से। अगर शायद वैलिडेशन एक्सपेक्ट करती तो आपके सामने ये बैठी नहीं होती मैं, आई वुड हैव सल्किंग। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वैलिडेशन, बट येस इट यूज टू हर्ट मी, पीपल जजिंग मी, वो हर्ट होता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हमने देखा था कि स्कूप में स्पेशली कि आपकी फैमिली बहुत अफेक्टेड हुए थे, विच होगा, इट्स बाउंड टू हैपन। मेंटली आपके बेटे पर कितना टफ था ये? बहुत टफ रहा उसके लिए। फ्रेंड्स उसके साथ खेलते नहीं थे। ही वॉज जस्ट 9 years old जब मैं जेल गई थी। 9-10 years old का बच्चा था वो। फ्रेंड्स नहीं खेलते थे, उसको एडमिशन्स नहीं मिले बॉम्बे में, सो यस उसको पूना में एडमिशन लेना पड़ा। बट ये सब स्ट्रगल ऑब्स्टिकल्स के बावजूद ही हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो बहुत अच्छा इंसान बना है, बहुत मैच्योर्ड बना है। कहीं ना कहीं मैं उसको वो बचपन नहीं दे पाई, उसका मुझे गिल्ट है कि वो वक्त से पहले ही मैच्योर्ड हो गया था। तो यस ये चीज़ का मुझे अफसोस है। लोग कह रहे थे यार जिगना जा रही हैं, शी वांट्स टू लुक फॉर लव इन द बिग बॉसेस हाउस, कोई अच्छा मिल जाए वहां पर। फिर आपने कहा यार बच्चे लोग हैं घर के अंदर, ठीक है, बट कहीं आप वो कंपेनियनशिप मिस करते हो अभी? नहीं, आई डोंट नो, मैं किसी पे डिपेंड रहना चाहती नहीं हूँ अभी, एंड आई एम हैप्पी इन माई सिंगल जोन। या पर कहीं कोई आया है रिसेंटली आपके लाइफ में कि नहीं? नहीं, ऑल डोर्स टू माई हार्ट आर क्लोज्ड, आई थिंक सो। आपने क्लोज किया कि कोई आना नहीं चाहता? इसलिए बिग बॉस ने भी दिमाग और दम के घर में ही छोड़ दिया था, दिल में भेजा ही नहीं मुझे। बट ये जो दरवाजे जो आपके दिल के लिए है जो बंद है, वो आपने बंद किए डेलिबरेटली कि बस हो गया ऐसे? हो गया है, आई शुड नॉट लाई, हो गया है। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इंसान को दिल में हर्ट करते, उसके बाद बोलते हैं नहीं अपने को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करना है। ये सब लाइफ इज़ बियॉन्ड गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। मैंने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए, जैसे आपने पहले पूछा, मुझे बताया मुनव्वर के बारे में हो, चाहे रिंकू जी के बारे में हो, या मेरी फैमिली बाहर है, तो मुझे कभी किसी ने ये महसूस नहीं करने दिया कि समवन स्पेशल इज मिसिंग इन माई लाइफ। देखा जाता है घर के अंदर भी, राइट, आप बहुत इमोशनल थी। Yes. एंड इट्स गुड टू बी इमोशनल, आई थिंक, राइट। मैं भी बहुत ही इमोशनल बंदा हूँ, एंड आई एम। कभी वो लोग कहते हैं मस्ती खो रहा है ये है, पर मैं दिल से बहुत इमोशनल। देयर इज ऑलवेज सबके एक अदर साइड होती है। कभी वो आते हैं थॉट्स, कभी कभार जब आप अकेले रहती हैं वो जेल वाले थॉट्स आते हैं, पास्ट आता है आपके पास में कि आपने उसको कंप्लीटली वाइट वॉश किया है, या कभी कभार वो मोमेंट्स आते हैं जहाँ बोलते हैं यार चिगना तुमने ये कैसे हैंडल किया? नहीं, मैंने या थॉट्स आते हैं स्पेसिफिकली इन बिग बॉस हाउस। वो बहुत क्लोज था जेल से, बहुत क्लोज था। येस इट वॉज अ लग्जरी, नो डाउट अबाउट इट, एज फार एज स्टेइंग इन कंसर्न। बट चाहे वो खाना हो, एक तरीके से वो कन्फाइनमेंट था। वो टाइम पे मुझे याद आया जब मैंने बुक लिखी तो काफ़ी सारी चीज़ मेरे जहन से मैंने इरेज कर दी। बुक लिखना एक थेरेपी थी मेरे लिए, टू वेंट आउट व्हाट आई हैड वेंट थ्रू। सो बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया काफ़ी हद तक जेल की जर्नी को वाइप आउट करने के लिए। बट बिग बॉस ने अगेन वो रीसर्फेस किया है, ये बात सच है। तो जब बिग बॉस ने ये सब रीसर्फेस किया, वो देयर मोमेंट्स जहाँ पे आप रियली उस मोमेंट्स को सोच कर, जेल वाले मोमेंट्स को ब्रेक डाउन हुई थी, या फिर ये 2-3 दोस्त मिल गए जो बोले होल्ड ऑन जिगना मैं हूँ तुम्हारे साथ? नहीं, ब्रेक डाउन नहीं हुई थी मैं। I just, it's a memory कि you just go down the memory lane and you are just trying to figure, and मैं मन ही मन हंस रही थी और मैं बोल रही थी अंदर सब कंटेस्टेंट को कि ऐसा भी होता है जेल में करके। सो इट वाज ब्रेकडाउन वो चीज़ का नहीं था, जैसे आपने बोला इमोशनल। लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, तो क्या स्ट्रॉन्ग होने से इंसान रो नहीं सकता है? यह कहाँ का थंब रूल तो नहीं है ना किधर का। 12 साल मैंने एक दिन बिग बॉस को बोला भी कि 12 साल जो मैंने मेरे इमोशंस दबा के रखे थे, मैं रोई ही नहीं। बिकॉज रोना कंसिडर होता है कि आप वीक हो, एंड आप वीक हो तो आप वल्नरेबल हो, तो पीपल आर
जस्ट पाउंस ऑन यू। तो मैं कभी रोई नहीं 12 साल। तो शायद बिग बॉस में जाके वो मेरे सब इमोशंस बाहर आए और मेरा वो चेहरा बाहर आया जो लोगों ने देखा नहीं था कभी। और मे बी दैट वेंट अगेंस्ट मी, बट आई डोंट फील सो कि रोना वीकनेस नहीं होता किसी का। आई डोंट थिंक सो ऑल्सो। मैं भी ये विश्वास रखता हूँ कि इनफैक्ट रोना आपको ज़्यादा स्ट्रांगर बनाता है। Yes. है ना? यस और बिग बॉस में आप बिलीव नहीं करोगे, घर पे सब रोए हैं, चाहे वो विक्की भैया हो, चाहे वो मुनव्वर हो, चाहे वो नील हो, चाहे अभिषेक हो जो अपने आप को इतना एग्रेसिव दिखाता है, वो भी कूट कूट के रोया है। चाहे वो नावेद हम्बल गाय हो, हर कोई रोया है। अंकिता से लेके एवरी ऑल 17-18 कंटेस्टेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रोए हैं। तो अभी अभिषेक क्या वाकई में ईशा से ऐसे जोन पे आ गया जहां बोलता है ठीक है ईशा तो मेरी दोस्त हो, अब कोई अंडरलाइन फीलिंग्स नहीं है, मैं इवॉल्व हो चुका, वो है? यस पक्का? 100% वो है। एटलीस्ट उसने मुझे ये पर्सनली बोला है। सो आगे शो में क्या होता है मुझे नहीं मालूम है। मैं 41-42 डेज पे बाहर निकली हूँ, बाद में 90th डे क्या होगा उसका कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो भी मैं नहीं बता सकती। बट फर्स्ट वीक में ही उसने मुझे बताया था, हम लोग कन्वर्सेशन रात को कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला था अभिषेक तेरे लिए अच्छा चांस है कि तुम दोनों 24 घंटे साथ रहोगे, शायद कुछ रिकनेक्ट हो सकता है। तभी तो समर्थ आया भी नहीं था। तो उसने बोला जिग्ना जी नहीं, आई एम नॉट अ गुड मैन फॉर हर, शिनी वो मेरे पास साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा वापस होए। और फिर समर्थ आया। वो तीनों ने बहुत ही अच्छे से मैच्योरली हैंडल वो सिचुएशन की है। आई शुड एडमिट, शायद मैं उसकी जगह पे उन तीनों की एक भी होती ना तो मैं नहीं कर पाती ऐसा। मैं ये सच में एडमिट कर रही हूँ। यू आर ऑन अ नेशनल टेलीविजन, वन फाइन डे एक्स इज देयर, प्रेजेंट कम्स, इट्स रियली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। वो रात वो जो तूफान आया ना, सलमान सर बोल रहे थे तूफान आने वाला है। एक हफ्ते पहले से सलमान सर ने बोला था अभिषेक को वीकेंड के वार में, लेकिन वो जो तूफान आया वॉज रियली अनबिलीवेबल, सबको हिला के रख दिया। वो तीनों को नहीं, सबको। इफ यू नोटिस राइट, आप अभी जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं हैं। कहीं आपको लगा कि जेल के बाहर आने के बाद मुझे वापस जर्नलिज्म करना है, मुझे वापस वो स्ट्रॉन्ग वाले आर्टिकल्स करने हैं, या फिर आपने गिव अप कर दिया जर्नलिज्म? आप क्यों वापस नहीं आए जर्नलिज्म में? थक गई थी? नहीं, वो इंसिडेंट के बाद एक्चुअली 7-8 साल फाइट रही टू गेट जस्टिस, यू नो। सो वो फाइट, डेली कोर्ट जाना, एंड येस आई शुड नॉट बी से दैट अंगूर खट्टे, जॉब भी नहीं मिला। आई शुड नॉट, मतलब मुझे वो झूठ पे नहीं जीना है, जॉब भी नहीं मिला। एंड देन ग्रेजुअली यू बिकम मैच्योर, एक विजडम आ जाता है, आपको लगता है कि प्रायोरिटीज़ लाइफ में चेंज होती है, आप लेसन्स लर्न करते हो। एंड फिर मुझे लगा जब वो फील्ड को मैंने अपनी जान दे दी, ब्लड तक दिया, टेरर अटैक में मैंने ब्लड डोनेट किया, सब कुछ किया, क्या मिला एट द एंड ऑफ द डे? तो क्यों जाना वहाँ पे? सो इट वॉज कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू गो बैक। आपने कहीं कहा था कि पीपल आस्क्ड यू टू स्लीप विद देम फॉर अ जॉब, माने ओपनली बोलते थे? नहीं, वो बोलते थे ना डेट पे चलेंगे। So, जब जॉब मांगो तो बोलते थे नहीं जॉब नहीं दे सकते क्योंकि HR एज अ पॉलिसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को जॉब नहीं मिलता, लेकिन डेट पे जा सकते क्रिमिनल वाले लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। और ये हुआ आफ्टर आप जेल के बाहर आई? यस, बिफोर तो किसी में हिम्मत नहीं थी ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो बिफोर तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था कि स्लीप अराउंड फॉर वर्क, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप टाइग्रेस वाला आपका वो अप्रोच। आपको खुद को भी पता है कि प्रेस की क्या वैल्यू है और क्या ताकत है। सो नोबडी डेड, मतलब ये फैक्ट है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। एंड जो मेरी इमेज थी कि ये फाड़ के रख देगी, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। बट येस, आफ्टर पीपल इनडायरेक्टली बहुत सारे मैसेजेस आते थे ऐसे। तो आप कैसे हैंडल करती थी? क्योंकि आप वो वाली लेडी थी जो फाड़ के रख देंगी, राइट? यस। तो जो लेडी फाड़ के रख देती पहले, जेल से पहले, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब ये कहते थे अच्छा डेट पे चलो वगैरह वगैरह? नो, आई यूज्ड टू वेरी पोलाइटली से नो, नॉट इंटरेस्टेड। घर पे खाना बनता है
बाहर का खाना हजम नहीं होता है. I used to tell them that. हर्ट होता था तब? हर्ट तो क्यों नहीं होगा, हर्ट तो ऑब्वियसली होगा. एक IPS ऑफिसर वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, उसने कोई दूसरे एग्जाम्पल में मुझे बोला था कि जिग्ना ऑल यहाँ पे सब वल्चर्स है और गीदड़ लोग हैं. कभी तो मुझे वो टाइम पे वो रियलाइज़ हुआ कि हाउ सर वॉज सो मच राइट कि एवरीबडी वॉज वल्चर्स एंड दे जस्ट वांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू पाउंस ऑन मी. ये फैक्ट है लाइफ की, बहुत कुछ सिखा देता है शायद लाइफ अपने को. तो एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी, मैं ये नहीं कह रहा आप स्ट्रांग नहीं हो अभी, हर चीज़ में अलग अप्रोच होता है लाइफ में. कभी कभार काम होना भी स्ट्रेंथ होता है, Yes. कभी कभार अग्रेशन होना भी किसी के लिए स्ट्रेंथ हो सकता है. तो आई अंडरस्टैंड दैट. तो एक लेडी जो पहले सुना देती थी लोगों को, राइट, जैसे कहा ना फाड़ देती, सडनली आप डिम्योर तरीके से, सॉफ्ट तरीके से बोलती थी, अच्छा नहीं, घर में खाना पकता है, बाहर की ज़रूरत नहीं है. अंदर फ्रस्ट्रेशन होता था? बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था. वो शायद फ्रस्ट्रेशन आंसू के रूप में बिग बॉस हाउस में निकला हो सकता है, क्योंकि आप किसी से कुछ शेयर, किसको शेयर करोगे इन दिस 12 साल में. सब लोग माय क्लोज वंस पास्ड अवे, चाहे वो मेरे नाना नानी मम्मी डैडी सब. लड़का वॉज ग्रोइंग, सो सर्टन थिंग्स आई कैन नॉट गो एंड शेयर टू माई सन. फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स है, बट ये एपिसोड ने मुझे सिखाया कि यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन एंड आपको शेयर करना भी नहीं चाहिए. कीप इट विद इन योर सेल्फ. दिस इज द आर्ट आई प्रोबेबली लर्नड एंड येस आई डू फॉलो दैट स्टिल. तो अब किसको कन्फाइड करती हैं आप? अपने आप को, अभी लड़के को अभी करती हूँ. पर वो तो अमेरिका में है इस वक्त. हाँ, but still he's just a phone call away. And now I share a bond with him. We start I know this is going to be cut and I want you to do this. हम लोग माँ बहन की गाली से स्टार्ट करते हैं, frankly speaking. मैं रख लूंगा. हम बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है. एंड फिर मेरे पे जो ट्रोलिंग होगी उसका जवाब मैं आपको बोलूँगी, दे दो अभी इसकी जवाब. नो, ऑन अ वेरी लाइट मोड वी टॉक ऑन अ वेरी 1-to-1 लेवल. ही शेयर्स एवरीथिंग with whom he is going for a date and everything, and I share with him everything. And because I know I am in a safe zone with her. पर आपको कभी लगता है, क्योंकि अभी वो 22-23 साल का है, कल शायद उसका कोई कंपेनियन होगा, अरे शायद वो busy एवरी हो जाए. वीकली कंपेनियन चेंज होते हैं उसके. और बताता भी है. बताता भी है. मैं बिग बॉस घर से आने के बाद पूछा अभी वो उसके साथ है या नहीं है. नहीं अभी पुरानी वाली आ गई है. मैं बोला अच्छा है बाबा. पर कभी ये डर रखता है कि यार वो शायद अपनी लाइफ से इतना बिजी हो जाए कि मेरे साथ जो वक्त बिताता है बात करने के लिए, जहाँ पे मैं कन्फाइड करती हूँ, वो कम हो जाएगा? नहीं, जरा भी नहीं. वो एकदम मम्माज बॉय है. हाँ. जो गुजराती में हम लोग बोलते हैं मावड़ियो, सो इज टिपिकल मम्माज बॉय. वो कहीं नहीं जाएगा, मुझे 100% पता है ये चीज़. ही नोज कि बीइंग अ सिंगल मदर मेरी क्या स्ट्रगल रही है. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, उसको मेरी वैल्यू पता है और मेरा खून है, तो मुझे पता है कितना लॉयल है वो, कितना कमिटेड है. सो मुझे वो चीज़ का डर ज़रा भी नहीं है. आप ने कहा सिंगल मदर वाला स्ट्रगल, राइट. जर्नलिस्ट बहुत इज्जत कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते, हर प्रोफेशन की तरह. Yes, it is, yes. हर प्रोफेशन में ये होता है. पे स्केल्स उतने हाई नहीं होते जितने होने चाहिए. ये मैंने सारे जर्नलिस्ट से सुना हुआ है. सही है. जब आप बिना काम की थी, स्पेशली जेल के बाहर आने के बाद, और हमने देखा आपकी फैमिली ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए थे. Yes. जब आप जेल में थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट थी एंड सडनली मुझे मेरे ग्रैंडफादर से पैसे लेने पड़ते थे फॉर माई बेसिक नीड्स ऑल्सो. तो बुरा लगता था कि एट द एज ऑफ 40 मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है ग्रैंडफादर के पास. फिर मैंने अपना दूसरा प्रोफेशन स्टार्ट किया. धीरे धीरे टुक टाइम, बट येस जो पे स्केल था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, बट आई वॉज हैप्पी इन द एंड ऑफ द, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, क्या करते थे कुछ. वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास गुजराती फैमिली
तो स्ट्रगल तो फाइनेंशियली बहुत रहा। कभी ऐसा मौका आया क्या कि वेर यू फेल्ट कि यार अब कितने टाइम मैं अपने ग्रैंडफादर से पैसे लेती रहूंगी, शायद वो रिजर्व भी खत्म हो जाए? हो गया था। हो गया था क्या? आई सोल्ड ऑफ माई गोल्ड। सो वो भी एक फेज़ आया कि मुझे मेरा सोना बेचना पड़ा, एंड वो भी दिन निकल गए। लड़के की फ़ीस के लिए भी थे सब स्ट्रगल्स, नो डाउट अबाउट इट। जो मैंने कमाया था वो मैंने एफडी वेफडी सब तोड़े, एंड जब लड़के को भेजा लास्ट ईयर यूएस, तभी भी सब कुछ अरेंज करना पड़ा, क्योंकि लोन भी नहीं मिलती। लोन कैसे मिलती, फ्लैग आता है, तो बहुत स्ट्रगल रहा। तो यानी आपको अभी मान के चलिए लोन चाहिए, पर्सनल लोन या घर लोन या कोई लोन, वो मिलेगा नहीं आपको? मुझे ऐसा बोला गया था, तो मैंने ट्राई नहीं किया फ्रैंकली। घर तो है जो मेरे नाना जी ने ही मुझे दिया था, ग्रैंडफादर ने। पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, बट किसी ने मुझे बोला था कि वो वापस क्रिमिनल रिकॉर्ड का फ्लैग आएगा शायद, तो तुझे लोन भी नहीं मिलेगा। एंड आई हैव नॉट ट्राइड। क्यों नहीं आपने ट्राई किया? आई मीन अनलेस यू डोंट नीड द लोन, वो अलग बात है, पर आपको तो एक्चुअली ट्राई करना चाहिए। माई ग्रैंडफादर जो मेरे थे वो बहुत एथिकली रहते थे। उनको था कि लोन नहीं लेना चाहिए, उनको था कि कार नहीं लेनी चाहिए, उनको था स्टॉक में नहीं पैसे डालने चाहिए। तो लॉट ऑफ रूल बुक्स वी हैड टू फॉलो। सो शायद उस वजह से मैंने लोन या कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि जो दोस्त आपने जेल में बनाए थे वो क्या अभी भी आपके साथ टच में? नहीं, कोई नहीं। ऐसा बोला जाता है कि जेल की दोस्ती जेल तक ही रहनी चाहिए, कोई नहीं टच में, नन ऑफ देम। तो ये आपने डिलिबरेटली उनसे दूरी रखी या फिर वो लोग ऑब्वियसली अंदर है? एवरीबडी मूड। धीरे धीरे 12 साल हो गया। जब मैंने बुक लिखी थी तभी मैं किसी के एक दोस्त के टच में थी, बट फिर सब लोग लाइफ में आगे बढ़ गए शायद, तो कोई टच पे नहीं है। जब आपने स्कूप देखा, आपको लगा जो आप दिखाना चाहती थी वही था? उसमें काफ़ी सिनेमेटिक लिवरेज ली गई है। सो बट जो भी दिखाया गया है या समवेयर 40% सही है, या एंड स्टिल देयर इज़ अ विंडो ऑफ 60%। वो कौन सी चीज़ है जो शायद आप चाहती थी कि लोग देखें और दिखाया नहीं गया? जेल का काफ़ी सारा चीज़ है। कैन यू टेल मी वन इंसिडेंट? फ्रेंकली मैंने ना 4th 5th 6th एपिसोड जेल वाले इतने देखे नहीं है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में देखा है, बिकॉज मेरे फैमिली भी नहीं चाहते थे मैं आई गो बैक टू दैट जोन, अच्छा जी। गेट इन टू दैट लो फीलिंग। बट जेल के काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जैसे हंगर स्ट्राइक होती थी, वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो नहीं बताई गई है, एंड माई इमोशनल साइड, हाउ आई यूज टू ब्रेक डाउन इन जेल, वो नहीं दिखाया गया है काफ़ी हद तक। अब चाहती थी वो हो सके तो दिख जाता तो अच्छा रहता। हाँ, क्योंकि वो रियल जिग्ना भी थी, और फैमिली का स्ट्रगल तो बहुत अच्छे से दिखाया है, विच इज़ जस्ट 20-30%, सो दैट वाज आल्सो मोर विच कुड हैव बीन, जो नहीं दिखाया गया है। बच्चे का और मेरा कन्वर्सेशंस वो भी बहुत कम दिखाया गया है। तो वाकई में जो सीरीज आपके लाइफ पे बनी है, जिग्ना जी ने 4th 5th 6th एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड किया। यस, नहीं देखा है मैंने। माय गॉड, अभी देखने का मन है कभी? और कभी नहीं देखेंगे आप? आई बिलीव पास्ट इज पास्ट, लेट्स मूव अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ो। आई एम वेरी क्यूरियस, आपका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो बहुत हाई प्रोफाइल था, राइट? क्या उन्होंने आपको वापस फ़ोन किया अभी रिसेंटली? क्योंकि ऑब्वियसली बिग बॉस की रीच कहाँ तक है, बच्चा बच्चा, गांव गांव, हर जगह लोग देखते हैं। आपकी फेस वैल्यू और बढ़ चुकी है एज ए सेलिब्रिटी, राइट? उनका किसी का फ़ोन आया? नहीं, मैसेज आया था, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले ही घर के? हाँ, जाने से पहले। आपने रिप्लाई किया? यस। बस जस्ट ऑल द बेस्ट। डू यू विश द मैसेज वाज लॉन्गर, जिग्ना जी? विशेष तो बहुत सारी होती है, सब कंप्लीट तो नहीं होती ना, सो लेट देयर बी सम विशेज रिमेन विशेज ओनली। आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू आस्क, आप मिस करती हैं वो बॉन्ड? मिस तो नहीं करती हूँ, बिकॉज प्रॉबली इट वॉज इट्स बिन 14 years and maybe it was a one-sided. I take it in a that way, and I am happy in loving him,
विथ होल माई हार्ट. वन साइडेड ही सही, बट एटलीस्ट कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो ही हैज़ मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ एंड इट्स गुड फॉर हिम. आप मूव ऑन हुई? नहीं, अभी तक 14 साल बाद भी जिग्ना जी. बनवास चल रहा है, कब खत्म होगा पता नहीं. थैंक यू. दिस इज अनबिलीवेबल. है ना, प्यार होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है. थैंक यू भाई. जेन्युइन प्यार भी होता है, सेल्फलेस प्यार भी होता है. डोंट शो दिस एंड आई नो यू विल शो दिस. This is real you, Jigna ji. This is real me, yes. Why should one not show what is real? This is what makes you who you are. Yes. But I think people don't like reality nowadays. ऐसा लगता है मुझे. ये तो soul है ना. That's what it is. Sorry. Sorry. Yes. ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं है मेरे को, बोलो. जिग्ना जी, इतने साल मैंने इंटरव्यू किए हैं, ऑलमोस्ट 30 years. ओह वाओ. मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सुना आज के ज़माने में कोई 14 साल बाद भी एक इंसान से प्यार करता है और अभी भी उनका दिल वहीं अटका हुआ है, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है. But what is wrong in that? No, it's not wrong, but I've never heard it. I'm not saying it's wrong. I've never heard it. And I think it's incredible. I don't know whether ये incredible है या नहीं है, but ऐसा ही, मैं ऐसी ही हूँ. I can't move on. I tried. I won't lie. बहुत ट्राई किया, बट नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों. Let's see. क्या उनको मालूम है कि आपका दिल वहीं अटका है कि उनको जीरो आइडिया है? मालूम है, बट वो भी क्या कर सकता है. He has moved on in his life, so वो क्या कर सकता वो मैरिड है, फैमिली है. है. Now yes, when I met him, he was not. So that's fine. सबकी लाइफ में अपने प्रायोरिटी होती है. मैं कभी भी उसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं थी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, डजेंट मैटर. एंड ही प्रूव्ड दैट. इट्स गुड फॉर हिम. अच्छी बात है. Nothing तो wrong. क्या इस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाई हैं? जोक्स असाइड, कि किस वजह से कि मैं क्या प्रायोरिटी. कि आप 14 साल दिल But I love loving him. That's it. And seriously, I love loving him. And when I was dating him, and not sort of a dating, what is going on in today's scenario, I think I precisely remember 5 times I must have met him in this 14 years. And since last 6 years I have not seen him. So मुझे वो 5 डेट भी याद है जब मैं उसको मिली हूँ. 2010 से लेके 23 तक 5 डेट भी याद है. सो दैट्स ओके. एंड आई स्टिल लव लविंग हिम एंड आई डोंट फील आई हैव लॉस्ट आउट ऑन एनीथिंग. एंड ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग फॉर मी. आई रिमेंबर टाइम ऐसा था, मैं उसको फ़ोन करती रहती थी. ही यूज्ड टू नॉट पिकअप माई फ़ोन. 50 फ़ोन करूँगी तो भी नहीं वो पिकअप करता था. एंड वो ऐसा ही है शायद. अभी भी फ़ोन करूँगी, वोंट पिकअप. घर के बाद आने के बाद आपने फोन किया उनको सच्चे दिल से? किया. फोन नहीं उठाया उन्होंने? नहीं. आई जस्ट वॉन्टेड, ऑब्वियसली उसको पता ही चल गया होगा कि मैं बाहर आ गई हूँ. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल हिम दैट आई एम ओके, डोंट वरी. सो शायद उसने फ़ोन देखा होगा, मिस कॉल तो लगा होगा हाँ पहुँच गई है, ठीक ही होगी. उसने अज्यूम कर लिया होगा. तो पहला कॉल किसके साथ था जिग्ना जी? लड़के के साथ, बेटे के साथ. दूसरा कॉल ये सर? नो, बहुत बाद में किया उसको फ़ोन मैंने. आई केम आउट मिडनाइट एट 3 o'clock. तो सबसे पहला फ़ोन तो था ही नहीं हाथ में, घर पे आई, फिर फर्स्ट फ़ोन निशु को ही, लड़के को ही किया. नहीं, लड़के के बाद नहीं. सेकंड कॉल आपके मन में था ना कि मैं उनको नहीं? ना, सेकंड फ़ोन नहीं. इतना थोड़ा अभी मेरी भी प्रायोरिटी चेंज हो गई है. आई थिंक होनी भी चाहिए. What is making you laugh so much? I'm teary-eyed, but
सी आई मेड यू क्राई। सिद्धार्थ कन्नन को कोई रुला सकता है? अरे यार, I've never heard this. Now I'll write a book on my love story. ये तो मैंने फिल्मों में देखा है जिग्ना जी, रियल लाइफ में होता है, तो रियल लाइफ में है। होता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ लविंग हिम विदाउट एनी एजेंडा। आई एम प्राउड ऑफ लविंग हिम कम व्हाट मे, एंड आई नो वन डे ही विल कम बैक टू मी, नॉट एज इन पार्टनर, बट वन डे ही विल रियलाइज व्हाट ही हैज लॉस्ट। पर अगर वो उस वक्त रिलेशनशिप में होंगी और वो उस वक्त रिलेशनशिप में होंगे, वो तो होगा ही, बट ऑब्वियस है। तो आपके पास अगर वो आए, आप कैसे हैंडल कर पाओगे कि उनके पास एक और कंपेनियन है और वो एज अ दोस्त लौट रहे हैं? आप तो पूरे इमर्स्ड है उनके अंदर। हाँ, तो आई विल बी दैट, आई डोंट वांट एनी कमिटमेंट, एनी रिलेशनशिप विथ हिम। ऑब्वियसली आई वुड नॉट लाइक टू बी अ थर्ड पर्सन। मैं एक औरत हूँ, मैं कभी भी किसी औरत का घर वो नहीं करना चाहूँगी, बट वो जो फीलिंग्स है वो है। सो आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, बट येस आई एम वेटिंग फॉर दैट वन डे व्हेन ही विल कम एंड जस्ट टेल मी दैट आई लॉस्ट यू, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए, इतना तो शायद एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ मैं। आप वो लाइन जेन्युइनली सुनना चाहती है? यस, इट वॉज माई मिस्टेक, आई लॉस्ट यू, दैट्स इट। शायद ईगो होगा मेरा, शायद मैं रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाई होंगी, वो हो सकता है, बट होगा एक नहीं दिन। खुदा ना खास्ता नहीं होगा, तो क्या आप अपने लाइफ को इनकम्प्लीट मानेंगे क्योंकि ये चीज़ आप कहीं ना कहीं सुनना चाहती है? इनकम्प्लीट तो नहीं मानूंगी, आई हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन। शायद नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे इन बेटर वे। पर मैं ये सोचता हूँ कि ये वाली जो लाइन है आप जो एक्सपेक्ट कर रही है उनसे, वो चला जाएगा जब होपफुली, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ढूंढ रहे हो, जब एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर आएगा तब ये सारी जो लाइनें आप एक्सपेक्ट करती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, वो सब चला जाएगा। नहीं जाएगा। आई ट्राइड, आई विल नॉट लाई। अब बीच में रिलेशनशिप्स में, या 14 years I tried, but it's not working, it's not happening. On face of it दिखता होगा कि oh I am in a relationship with XYZ, but no, the soul is still stuck there. I have to admit this. नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो लोग बीच में आए होंगे उनको तो आप ही ने ब्लॉक कर दिया वो ये थॉट्स के साथ जो एक्स बॉयफ्रेंड पे था? No, ऐसा ब्लॉक नहीं किया था। I gave in my best, but ये फैक्ट है कि सिद्धार्थ आई कुडंट कम आउट ऑफ इट, कुडंट। आई ट्राइड माई 1000%। मैंने कोई रिलेशनशिप में देने की कोशिश की थी, बट नहीं हो रहा है। सो आई रियलाइज्ड इट, आई शुड नॉट नाउ थिंक ऑन दिस लाइन्स। हो ही नहीं रहा है मेरे से। बहुत ट्राई किया मैंने, 1-2 बार ट्राई किया, बट नहीं हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है, द पर्सन whom I was dating, I told them also कि ये मेरा प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ वॉट इट इज़। आई टोल्ड देम बिकॉज आई डोंट लाइक टू चीट, क्योंकि मेरे साथ चीटिंग हुई है, बैक स्टेबिंग हुआ है, तो मैं कभी लाइफ में नहीं चाहूँगी कि मैं किसी को चीट करूँ। आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद दैट नोट। विश्वास कभी किसी से का नहीं तोड़ सकती। तो जब आप ये लाइनें किसी को बोलती है, एक प्रोस्पेक्टिव लवर या रोमांटिक पर्सन या जो भी डेफिनेशन आप कहें, वो तो ये सुन के ही घबरा जाते होंगे कि अरे यार ये तो मुझे जिग्ना जी पसंद है, बट कैसे मैं रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जाऊं, क्योंकि जिग्ना जी तो ने ओपनली मुझे बोल दिया, विच इज नाइस, यू आर ऑनेस्ट, दैट्स ग्रेट, दैट्स हाउ इट शुड बी। नो, nowadays honesty is not a best policy. I learned this in Big Boss house. कहाँ का आपकी ऑनेस्टी गड़बड़ी हो गई बिग बॉस में? ऑनेस्ट है इसलिए तो बाहर हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आप इतनी स्ट्रांग लेडी हैं। अरे भाई, स्ट्रॉन्ग से मैं थक गई हूँ अभी। आप नहीं strong चाहिए ये हैं, लेबल। नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए ये लेबल। ट्रीट मी एज अ नॉर्मल ह्यूमन। इसीलिए सिंगल हूँ कि कोई स्ट्रॉन्ग करके नो मैन इज ट्राइंग टू कम क्लोज टू मी। ये भी एक रीजन है। अभी ये निकालो ये मैं भी आपके जैसे रोती हूँ, रुलाती भी हूँ आपके जैसे को। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ।
I am also vulnerable. I am also weak at times. Not in every situation, but hey, I also go through that loneliness period. So strong क्या मतलब है strong का? मुझे आप पहले लोग- वो सीखना पड़ेगा. आपने अरुण के अंडरवेयर क्यों धोए? अरे, it is blown out of proportion. I feel so. Really, it is blown out of proportion. Arun is 27, 28 year old. My son is 24, 23, 24 year old. And उसने अपने हाथ को खुद ने गुस्से में पटका था. तो उसको सूज गया था और पूरा यहाँ पे ब्लड हो गया था. तो उसने मुझे बोला, चिकना जी कपड़े धो दोगी? मैंने हाँ धो दूंगी, उसमें क्या है. एंड ही जस्ट रोल्ड इट एंड गिव इट टू मी विथ इनसाइड हिज टी-शर्ट. तो सब धो दोगे? मैंने हाँ सब धो दूंगी. एंड आई वॉश्ड इट. सो व्हाट्स अ बिग डील इन इट? मैं मेरे लड़के का भी धोती थी. व्हाट इज सो बिग डील इन इट? दैट्स नथिंग बिग डील. आई डोंट फील सो आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग. लोगों को जो ट्रोल करना है करे. आई लीस्ट कंसर्न अबाउट इट. लाइफ में बहुत कुछ मर्डरर बोल दिया तो अभी ये क्या डजंट मैटर. I don't want to be here defensive. Yes, I did it. Nobody forced me to do it, and I don't feel ashamed of doing it. Simple as that. मुझे भी लगता है कि जो आप रीजनिंग बता रही हैं ना, अब मैं जब सोचता हूँ तो मटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से माँ कभी अपने बेटों के लिए कर देती है, बेटियों के लिए भी कर देती है. और वो मुझे माँ का दर्जा ही उसने भी दिया था. ऐसा कुछ नहीं था. और उसने मुझे बाद में ये जब इंसिडेंट हुआ तभी बोला भी कि मेरी सास भी धोखे देती है मुझे. सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग सच अ बिग ह्यू एंड क्राई. आई रियली डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट. जस्ट बिकॉज इट्स बिग बॉस हाउस आई कैन नॉट वॉश. घर पे बच्चे कहीं धोते हैं ना, हर माँ नहीं धोती है क्या? काम वाली बाई नहीं धोती है क्या? सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? काम वाली बाई धोती है तो आप लोग तो नहीं बोलते हो शी हम लोग उनसे धुलवाते हैं? क्यों नहीं बोलते हो? वाई सो डिस्क्रिमिनेशन? वो इंसान नहीं है क्या? हैट्स ऑफ. ये जो रीजनिंग आपने दी आई एम रियली बहुत सॉलिड. मैं दिल से बोल रहा हूँ. सो आई स्वेयर ऑन ऑनर. ये वापस हर चीज जो है कैमरा पे है, जब आप देखेंगे भी इंटरव्यू बिल्कुल जैसे है वैसे है. आई से दिस ऑन कैमरा नाउ दैट यू गिवन मी दिस रीजनिंग. आई अंडरस्टैंड. मैं देख रहा हूँ हाँ हमारे घर में जो हाउस हेल्प्स आते हैं वो करते हैं हमारे लिए. हर इंसान के पास वॉशिंग मशीन थोड़ी नहीं रहता होता है. रियली लाइफ में बहुत बड़े इश्यूज है देन टू वॉश अंडरवेयर मेकिंग अ बिग इशू. क्योंकि किसी को और कुछ मिला नहीं मेरे अगेंस्ट तो ये चला लिया. गुड फॉर देम. एटलीस्ट दे वेर बिजी इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स. आपने एक बहुत सॉलिड स्टेटमेंट अभी कही थी 1 मिनट पहले, जब आपने कहा कि मैं चीटेड हुई हूँ, बैक स्टैब्ड हुई हूँ. एक दो इंस्टेंसेस बताइए जब वाकई आपने कहा इससे ज़्यादा कोई मुझे चीट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कोई मुझे बैक स्टैब नहीं कर सकता. वो क्या था लाइफ में? In my first marriage, so there was many incidents. So that was one of the reason I said that. Then during my professional days, whatever happened, जो भी हुआ मेरे साथ, वो काफ़ी हद तक people who knew me, they did it. Whether it was media, the way media ran behind me, media ने मुझे भी नहीं छोड़ा. तो इसको बैक स्टेपिंग कर नहीं बोलेगे तो क्या बोलेंगे? क्यों मीडिया ने मेरे में ट्रस्ट नहीं दिखाया कि जिग्ना वोरा ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती है? क्यों मीडिया ने बहती गंगा में हाथ धोया? क्यों? तो इसको क्या बोलोगे आप? वॉट? आई डोंट हैव एनी problem or anything with investigating agency or anyone. That's what they are supposed to do. But why मेरे खुद के मीडिया, मेरी खुद की fraternity क्यों नहीं खड़ी रही? क्यों? क्या वो आपसे जलते थे आपके सक्सेस से? वो उनको मालूम थे. मैं हर टाइम बोलती हूँ उनको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए. आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. मुझे नहीं मालूम. कहीं ना कहीं दे आर द राइट पीपल टू नो आंसर दिस क्वेश्चन. एक बंदा नहीं खड़ा रहा. Nobody raised their voice that she cannot do this. Why? And in fact, it was female editors who were behind me. They didn't even spare me. They started making story that she gets stories with sleeping around. Why? So they reached the editor with that. वो लोग एडिटर पहुंचे वही तरीके से क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है. बोलते हैं ना चोर को सब पुलिस ही दिखता है. तो शायद वो कहीं ना कहीं वैसा ही किया उन लोगों ने. जब आप
अंडरवर्ल्ड्स के साथ स्टोरीज बनाती थी, राइट? घबराती थी क्या? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जैसे अगर मुझे पता चले कि यहाँ कहीं होता, मैं तो ऑन ह्यूमन लेवल डर जाता टू सम एक्सटेंट। आप नहीं डरी थी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरा काम कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग समथिंग इलीगल, आई एम नॉट आस्किंग एनी फेवर्स फ्रॉम एनी वन, वाई शुड आई गेट स्कैर्ड ऑफ? आई यूज्ड टू नेवर गेट स्कैर्ड। और जो इंसिडेंट हो रहा है उसी में तो रिपोर्ट करना है, आउट ऑफ वे जाके तो कुछ लिखना नहीं है, फिक्शन तो बनाना नहीं है, नॉन फिक्शन ही करना है। तो कभी डरी नहीं आप सच्चे दिल से? सच्चे दिल से माने अगर किसी अंडरवर्ल्ड इंसान से स्टोरी के लिए मीट कर रही हैं? नहीं, वो मीटिंग होती ही नहीं थी ना, नहीं होती। पर्सनल मीटिंग नहीं, फ़ोन कॉल नहीं, एक इंसिडेंट हुआ, वही इंसिडेंट अपने को रिपोर्ट करना था। तो वैसा कुछ तो था नहीं, किसी को पर्सनली तो मिली नहीं। खानजादी को आपने कहा मैं इग्नोर करती थी, सलमान ने उनको स्लैम किया हाल ही में, उन्होंने ये तक कहा कि वो अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ बहुत बहुत अफेक्टेड है। कहीं जब आपको पता चला ये हेल्थ इश्यूज़ है, कहीं आपको बुरा लगा कि आपने उनको इग्नोर किया और ये स्लैमिंग हो रही थी उन पर? नहीं, उसके हेल्थ इश्यूज सलमान सर ने भी बोला कि रिपोर्ट उसके सब, हालांकि अभी मैं देख रही हूँ, वी ट्राइड, आई वोंट, सब 17 लोगों ने उसको पर्सनली बहुत ट्राई किया बात करने की। तभी एक पॉइंट ऐसा आया, वो बोलती थी कि आप लोग मेरे से बात कर रहे हो, शुगर कोट कर रहे हो। तो आप वो इंसान को क्या समझाओगे, कितना समझाओगे, कितना? वो अलग ही जोन में, और किसी ने उसका, आई एम टेलिंग ऑन एयर, किसी ने उसके हेल्थ के इश्यूज़ के मजाक नहीं बनाया। 18 में से इंक्लूडिंग अभिषेक, किसी ने नहीं बचाया। रिंकू, मैं, हम लोग सब ने बहुत बात की उससे। 2 दिन वो ठीक रहती थी, तीसरे दिन उस ट्रिप होती थी, फ्लिप होती थी, तब अलग जोन में जाती थी। Nobody has made fun of her health, nobody. विकी और अंकिता के बोथ द मदर्स के, Mothers. राइट, घर में, जहाँ पे विकी की माँ ने कहा था कि अंकिता तुम ख्याल नहीं रख रही हो विकी का, तुमने उसको चप्पल से मारा एंड ऑल दैट। क्या विकी की माँ सही थी ये सब कहने के लिए? एक्चुअली मैं वो एपिसोड में नहीं थी घर में। आपने देखा फुटेज? नहीं, फुटेज भी मैंने नहीं देखा है, बट बट कोट अनकोट यही कहा है उन्होंने। ओके, सी वो दिल के कमरे में रहते थे, मैं दिमाग में पहले रही। तो अंदर कमरे में क्या होता है, विल यू गो टू योर नेबर्स हाउस एंड चेक व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या आप जाते हो? सो वही सिस्टम था वहाँ पे। तो मैंने नहीं देखा सच में कि उसने चप्पल से मारा, बट हर कपल में झगड़ा होता था, वैसे उनमें भी होता था, नील ऐश्वर्या में भी होता था। एंड एक पॉइंट आया, पहले हम लोग को ऐसा लगा कि ये पर्सनल है, हमको एक दूसरे के बीच में नहीं घुसना चाहिए, बट फिर लगा कि ये नेशनल टेलीविजन में सब हो रहा है, सो वी ट्राइड टू टॉक विद बोथ ऑफ देम। मैंने रात को एक दिन 4-5 बजे तक बात की थी विक्की और अंकिता से। तो यही है, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज। क्या आपको लगता है कि ये जो दरारें हैं, नील ऐश्वर्या, विकी, अंकिता, ये घर के बाद भी उनके लाइफ में उनको अफेक्ट कर सकता है? क्योंकि कैमरा पे बहुत बहुत डेडली लग रहा है यार ये फाइट्स। स्टिल 10 वीक्स मोर टू गो, अभी भी 6 हफ्ते हुए, 7वें में हम बैठे हैं। बहुत लंबी जर्नी है, वो उनके हाथ में है कि उनको बिग बॉस से वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करनी है या नहीं करनी है। इट्स इन देयर इंडिविजुअल डिसीजन। आई एंड यू सिटिंग हियर कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। कौन कितना मैच्योर है, और उनको पता है ये सब नेशनल टेलीविजन पे हो रहा है। आपने तो कहीं कहा था कि विकी और अंकिता की स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। हो सकता है, वी डोंट नो किसके अंदर क्या है, नहीं पता मुझे। मैंने वही बोला था, स्ट्रेटजी है ऐसा नहीं बोला था, स्ट्रेटजी हो सकती है। यू डोंट नो बिकॉज दे आर अ सेलिब्रिटी पीपल, उनको पता है देयर आर 100 कैमराज अराउंड यू, देन व्हाई यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, क्यों? नील और ऐश्वर्या भी स्ट्रैटेजी लगता है आपको? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अंकिता और विक्की की भी स्ट्रेटजी है, हो सकता है कि वो बाहर आ रहा है, इनसिक्योरिटी एक दूसरे की बाहर आ रही है, यू डोंट नो। नील ऐश्वर्या?
नील ऐश्वर्या आई वॉज वेरी क्लोज टू देम ऑल्सो. ऐश्वर्या बोलती ही थी मैं ऐसी ही हूँ, मैं बाहर भी ऐसी माने ही ऐसे हूँ. ये ऐसे टाइप्स. That's what she tells. And माने वो people are रियल लाइफ loving में भी them. ये. But people are loving them. Aren't they? That's why they are still inside. They want to see more such नहीं things. बहुत से लोग तो बहुत बैड भी बजा रहे हैं ऐश्वर्या की कि कैसे नील के साथ ये करती रहती है, बहुत वो बैड भी बज रहा है. कभी कभार पीपल मे नॉट लाइक देम, आई एम नॉट सेइंग दे लाइकिंग देम, मे नॉट लाइक देम ऑल्सो, बट वो उनको रखते हैं फॉर दैट एंटरटेनमेंट क्वेश्चन की झगड़े हो रहे हैं, ये आवाज मुंह बना रहे हैं. So that's what it is. तो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन हो सकता हो है. सकता है, हो सकता है. हंसल मेहता, करिश्मा तन्ना, इन सब के साथ टच में हो आप? हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ, नॉट मच. कभी कभार होता है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हिट हो गया वेब सीरीज, तो सब मूव ऑन करते हैं और भूल जाते हैं कि किसकी वजह से वो वेब सीरीज बना. Yes. वो होता है. होता है, हो रहा है, हो रहा है. सो यू फील दैट दे मूव्ड ऑन एंड फॉरगॉटन जिग्ना वोरा, जिन्होंने उनको वो स्कूप सीरीज दिया था. I won't say forgotten, but yes, move on. Everybody has moved on. तो जब आप उनको फ़ोन करती हैं, बातें करने की कोशिश करती हैं, क्या वो बिंदास रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं फ़ोन ही नहीं करती हूँ. क्यों नहीं करती हैं आप? मेरा कोई, पहले भी नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती हूँ. सिंपल एज दैट. नहीं, पर जब वेब सीरीज बन रहा था तब तो बहुत फ़ोन कॉल्स आते होंगे नहीं? नहीं आते थे. मैं लास्ट शेड्यूल में गई थी, मैं गई भी नहीं थी शूट पे. डन एंड डस्टेड फ्रॉम माई साइड. वो भी मुझे लग रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि मे बी जो आपको वैल्यू दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिला आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू. सीरीज बनी है, बट डू यू थिंक द मेकर्स हो, Yes. हंसल हो, नहीं मिली वो वैल्यू, नहीं मिली. क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आप? रिस्पेक्ट नहीं मिला. कैसे नहीं मिला आपको? बहुत तरीके से. अभी शायद फिल्म फेयर अवार्ड्स OTT हुए, क्या होने वाले हैं, आई डोंट नो. सो वेयर आई एम, हैव आई बीन इनवाइटेड? नो, आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड. व्हाई? बिकॉज आई डोंट रेज माई वॉइस. मे बी, आई डोंट नो, इन OTT अवार्ड्स हो गए या नहीं मुझे नहीं मालूम है. शायद उनको हो कि मैं बिग बॉस घर में थी इसलिए इनवाइट नहीं भेजा, बट फॉर्मेलिटी तो करनी चाहिए थी ना. आती नहीं आती डिफरेंट है, भेजना तो चाहिए ना. क्यों नहीं भेजा? फॉर व्हाट? सो यस. आपने व्हाट्सएप नहीं किया या कॉल नहीं किया कि अवार्ड्स हो रहे हैं, हम लोग को इतना एक्कोलेड्स मिल रहा है, जिंदगी तो मेरी है, आपने फ़ोन कॉल मैसेज कुछ नहीं किया? नहीं, दैट्स नॉट मी. ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट. ईगो क्या? ईगो उन लोग को होगा, शायद मुझे नहीं है. आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, आई एम वेरी ग्राउंडेड, आई एम वेरी हम्बल, एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग माई सेल्फ. मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ. प्रोजेक्ट से पहले क्या हंसल जी आपसे बिंदास बात करते थे? नहीं, कभी नहीं बात किया है. करिश्मा? नहीं. कभी नहीं बात की. वुड यू हैव वांटेड देम टू टॉक टू यू एटलीस्ट वंस, डेप्थ में आपके लाइफ के बारे में? नहीं, आई डिडंट फील इट दैट टाइम नेसेसरी. बिकॉज दे, उनके टीम में से किसी ने रिसर्च किया था, दे वर इन टॉक विथ मी ऑन डे टू डे बेसिस, सो दे हैड गैदर्ड दैट इन्फॉर्मेशन, सो मे बी दैट्स वाई दे डिडंट फील इट नेसेसरी टू टॉक विथ मी. तो आपको अब लग रहा है कि बिकॉज एक्कोलेड्स आए हैं, सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वेरी ऑनेस्टली जिग्ना जी, बहुत बहुत अच्छी लगी. आपको लग रहा है इस वक्त जब इतने एक्कोलेड्स आ रहे हैं, people are genuinely forgetting, maybe it could be Hansal or people behind the scenes जो प्रोजेक्ट बनाए कि ये एक्कोलेड्स आ रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बना है, कम से कम उनको बगल में रखो. I don't want to name any specific person, whether it's Hansal or whosoever, and I'm telling this on record. I'm not giving any names. I don't want to give any names. I respect that. But yes, I'm hurt. That's fact. It's okay. That's what life is. Life teaches you, and it teaches you in a big way. So this is one of the reason when I said people backstab, I don't want to trust anyone. One more reason, people are proving it, and I just want to be the way I am. I want to live my life very gracefully. I don't want to
stoop to the level where I will lose respect. I don't want to do that. I have not done till now, and now also I don't want to. जिग्ना जी, आई एम नॉट एनी वन टू जज एनी वन, बट इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस इनसाइड यू, एंड देयर इज समथिंग अबाउट यू विच मेक्स मी कनेक्ट टू यू. Oh, nice, so nice of you. Thank you. दिल से कनेक्ट, Thank you. एंड ये कनेक्शन पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट नहीं, दिस मोमेंट आई फील वेरी कनेक्टेड टू. Thank you very much. What more I want? See, I'm getting the appreciation what I deserve from the right people. And this is appreciation. This is not validation, I think so. So what more you I want in feel life? very very connected with you. Thanks a lot, Sita. एंड आई रियली होप चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, ये जो आपके अंदर वनरेबिलिटी है, इमोशनल साइड है, कभी दबा के मत रखना बस. चाहे लोग जो बोले कि रियलिटी में ये नहीं वर्क करता, वो नहीं, वो घंटा, Doesn't वो matter. घंटा. Doesn't matter. Doesn't matter. This is something so beautiful. And I'm proud of it. I'm proud of being emotional. Now I'm a healer basically. So without emotions, without compassion, without kindness, I can't heal anyone. I can't heal anyone. So I'm proud to be what I am. मेरे मन में कोई भी खोट नहीं है. मैं देखती हूँ ट्रोलिंग होती है, अरे बिग बॉस के घर में फेक ये वो. मुझे मालूम है ना मैं क्या हूँ, मुझे मालूम है. I don't need anybody's certificate, I think so. I have my own certificate with myself.